हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियसली वीडियो में कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बॉस, सब देख लीजिए। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और उससे भी पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं विथ इजी एक्सप्लेनेशन, और आर.डी. शर्मा के भी मिलेंगे बॉस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन एट इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तीनों में से कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन जो हमें गिवन है, ये हमें बताना है। तो कंडीशन सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। और उसके सॉल्यूशन जो होंगे क्या होंगे? वो एक होगा जिसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कंडीशन क्या रहेगी? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछता है, चाहे वो 1 नंबर में पूछेगा, चाहे वो आगे 2 नंबर में 3 नंबर में पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। इतना आप मान के चलो तय है, तो इसलिए अच्छे से समझो। अब अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों रेशियोस इक्वल आ गए अगर, तो हम बोलेंगे उसको कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है मैनी लाइन। कोइंसिडेंट क्या होता है? जैसे कि हमने बताया था, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब पॉइंट्स पूरे सेम रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट के, दोनों लाइन के क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो क्या होगा? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएगा, जिसके सॉल्यूशंस क्या रहेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये आता है तो क्या आप बोलोगे? आप ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। और सॉल्यूशंस क्या रहेंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं, जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो अब चेक करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये अरेंज्ड है ऑलरेडी किसमें? जनरल फॉर्म में। तो लिख लेते हैं ना भाई, a1 क्या है? a1 मुझे दिख रहा है 5, ठीक है। b1 मुझे दिख रहा है -4। देखो कोफिशिएंट्स के साथ जो साइन रहेगी ना, वो डेफिनेटली आप लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होती है बच्चों से। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो c1 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 8। वैसे ही मैं a2 की बात कर लेता हूँ। a2 क्या होगा? 7, और b2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 6, और c2 क्या हो जाएगा हमारे पास? -9। हालांकि मुझे सब दिख रहा है a1, a2, b1, b2, c1, c2, लेकिन फिर भी हमको लिखना बहुत कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस होगी भाई। जो आप यहाँ करोगे, प्रैक्टिस में करोगे, वही आप एग्जाम पेपर में लिखोगे एज इट इज। यहाँ पे अगर स्किप कर दिए ना स्टेप, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली स्किप करोगे। इसीलिए बिल्कुल मिस मत करना, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखो, हर चीज़ लिखो, स्किप मत करो। शॉर्टकट चीज़ें ना कहीं जाके आपको डुबा देंगी। शॉर्टकट मत करो, जो मेथड है उसको पूरा प्रॉपर फॉलो करो। क्या होगा? याद हो जाएगा यार चीज़ें आपको, और एक वे भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, a1/a2 चेक करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? 5/7, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं b1/b2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा -4/6, और कैंसल आउट करेंगे 2 टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा, मतलब ये आ गया -2/3। वैसे ही c1/c2 निकाल लेते हैं, कितना है? 8/-9। कैंसल आउट होगा क्या? नहीं होगा। अब मुझे ये दिख रहा है कंडीशन कि a1/a2 वो नॉट इक्वल्स टू है b1/b2 की। तो मतलब तीनों में से पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इसमें क्या होगा? इंटरसेक्ट पॉइंट क्या? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। अब ये देख के आप क्या बताओगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। अब जब यूनिक सॉल्यूशन है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब ये होगा यूनिक सॉल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट पे क्या होगा? वो इंटरसेक्ट करेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए बात करते हैं सेकंड की। कॉन्सेप्ट यही लगाना है हमें, तो जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। अब ये a1 की बात करेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है? 9। b1 की बात करेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है? 3, और c1 की बात करेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है? 12। वैसे ही a2 की बात करेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है? 18। b2 की बात करेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है? 6,
और C2 की बात करेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है 24। तो चलिए चेक कर लेते हैं। A1/A2 कितना हो जाएगा 9/18, 9 1 टाइम्स 9 2 टाइम्स कितना आ गया, ये आ गया 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चेक करते हैं। B1/B2 चेक कर लेते हैं। B1 कितना है 3/6, ये 3 1 टाइम, ये 3 2 टाइम, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/2। ठीक है, C1/C2 चेक कर लेते हैं। C1 कितना है मेरे पास 12, C2 कितना है 24, 12 1 टाइम 12 2 टाइम्स कितना आ गया, ये आ गया 1/2। अच्छा, तीनों सेम आ गया, तो कंडीशन A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। जब तीनों इक्वल रहते हैं तो कंडीशन क्या रहती है, वो रहती है, लाइंस क्या रहती है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक, मतलब सॉल्यूशंस होंगे इसके मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग थर्ड की। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि A1 क्या है, A1 है 6, ठीक है, B1 क्या है वो है -3 और C1 क्या है वो है 10। वैसे ही A2 की बात करेंगे तो वो दिख रहा है मुझे 2, B2 की बात करेंगे तो वो मुझे दिख रहा है -1 और C2 की बात करेंगे तो वो दिख रहा है 9। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले A1/A2 चेक कर लेते हैं, क्या होगा ये 6/2, 2 1 टाइम 2 3 टाइम कितना आया भाई 3। ठीक, फिर हम चेक करते हैं B1/B2, B1/B2 मतलब -3/-1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, कितना आएगा 3 आएगा। फिर चेक करते हैं हम लोग C1/C2 कितना है 10/9, कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कंडीशन क्या लग रही है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अब ये कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन थी नो सॉल्यूशन की। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो लाइंस बनेंगी वो क्या बनेंगी, वो बनेंगी पैरेलल लाइंस, है ना। तो हमें बताना था कि लाइन पैरेलल बन रही है कि नहीं, तो हाँ इसमें लाइन पैरेलल बनेगी, कोइंसिडेंट नहीं बनेगी और इंटरसेक्टिंग नहीं बनेगी। कौन सी बनेगी, पैरेलल बनेगी, क्योंकि ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, A1/2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी है और आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स को, बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि ये बहुत हार्ड है। क्लास 10th का मैथ्स बहुत ही इजी है, आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ आपके लिए। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज कंप्लीट किया है, तो कल हम फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि यही बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऑल द बेस्ट।